देखिए भाई, ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो की हम टेबल कैसे याद करेंगे, कैसे हम अपने आप बना सकते हैं। अगर हमें एक भी वैल्यू याद नहीं है तो हम कैसे उसे लिख सकते हैं या याद रख सकते हैं। देखिए, सबसे पहला स्टेप है, आप 0 से लेकर 4 तक नंबरिंग कर लो। हमने लिखा 0 1 2 3 4, 4 तक नंबर डाल दिए। इसके बाद सभी में 4 से डिवाइड कर दो। 0 में 4 से डिवाइड किया, 1 में 4 से डिवाइड किया, 2 में 4 से डिवाइड किया, 3 में 4 से डिवाइड किया, 4 में 4 से डिवाइड किया। अब हमने देखा 0 में डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, 0 ही आएगा। 1/4 सिंपलेस्ट फॉर्म है, इसे कर नहीं सकते ज्यादा सॉल्व। 2 से 4 कट गया, 1/2 टाइम 3/4 इतना ही रहेगा। 4 में 4 का डिवाइड किया, ये 1 आ गया। ये हमारे पहला स्टेप 0 से 4 तक गिनती लिखी हमने, फिर सब में 4 से डिवाइड कर दिया, ये चीज आ गई। अब सबका स्क्वायर रूट लेना है। इस पे स्क्वायर रूट लगाया, इस पे और इस पे। तो 0 का स्क्वायर रूट क्या आएगा बताओ, 0 ही आएगा। 1/4 का स्क्वायर रूट कितना होगा, 1 का 1 होता है और 4 का 2 होता है। ये 1 का स्क्वायर रूट 1 और रूट 2 का तो रूट 2 ही लेना है। रूट 3 और 4 में से 2 बाहर आ जाएगा, ये रूट 3/2 हो जाएगा। और स्क्वायर रूट ऑफ 1 1 होता है। तो बेटा ये जो वैल्यू है ये हो गई हमारी। यहाँ पे मैं एंगल डाल रहा हूँ साइन, ये एंगल 0 है, ये 30 है, ये 45 है, और ये 60 है, और ये 90 है। और ये जो पहली जो वैल्यू निकल के आई हमारी, ये साइन ए की आई। एंगल ए का मतलब यहाँ पे 0 भी हो सकता है, 30 45 60 और 90। कहने का मतलब ये हुआ कि अब जो ये जो वैल्यू हमारी निकल के आई थी ऐसे करके, जो पहली वैल्यू वो साइन 0 की वैल्यू, यहाँ पे ए लिखा है तो लिखेंगे साइन 0 की वैल्यू 0, साइन 30 की वैल्यू 1/2, साइन 45 की 1/√2, और साइन 60 की √3/2, और साइन 90 की वैल्यू 1 होती है। ऐसे याद करेंगे। ये याद क्या, ये तो हमने अभी आप जो निकल के आया है वो साइन की वैल्यू आई है सब। या इतना काम तो मत करो, भले इतना मत करो, साइन की पूरी वैल्यू याद कर लो। साइन 0 की 0 होती है, साइन 30 की 1/2 होती है, साइन 45 की 1/√2 होती है, साइन 60 की √3/2 होती है, और साइन 90 की 1 होती है। तो इतना अगर हमें साइन की वैल्यू याद हो गई तो हम साइन से ही कॉस की निकाल सकते हैं, टेन की निकाल सकते हैं, कॉट सेक और कोसेक सब की आ जाएगी। अब देखिए कैसे आ जाएगी। अब देखो साइन के बाद आता है बेटा कॉस, तो कॉस ए को जस्ट रिवर्स कर दो। जो 90 की वैल्यू है वो 0 की हो जाएगी, पीछे से लिखते चले जाओ। 1 यहाँ पे लिख लिया, √3/2 यहाँ पे लिख लिया, इसके नीचे 1/√2, फिर 1/2, और लास्ट में क्या आ गया 0। कॉस ए की वैल्यू याद हो गई। कहने का मतलब साइन की वैल्यू होगा हमें याद है तो पीछे से उल्टा लिख दो। 1 लिखा, √3/2 लिखा, 1/√2 लिखा, 1/2 लिखा, और ये 0 लिखा। ठीक है, तो ये cos a की होगी। आगे आता है हमारा tan a। अब आपने एक फॉर्मूला पढ़ा है कि tan a क्या होता है जी, tan a होता है हमारा sin a/cos a। ये हम बता चुके हैं, प्रूफ कर चुके हैं कि tan a sin/cos a। तो tan 0 की वैल्यू कितनी होगी, 1 का भाग 0 में देख लीजिए कि sin/cos, इसका इसमें डिवाइड करेंगे क्या आएगा 0, इसका इसमें डिवाइड करेंगे कितना होगा, 2 से 2 कट जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा, क्या बचेगा ऊपर 1 बचेगा और नीचे 1/√3 बचेगा। फिर इसका इसमें डिवाइड करेंगे तो √2 कट जाएगा, क्या बचेगा 1/1, इसका मतलब 1 बचेगा। फिर इस 2 से ये 2 कट जाएगा, क्या बचेगा √3/1, 1 को नीचे मत लिखो। और 0 का जब हम 1 में डिवाइड करते हैं तो आता है नॉट डिफाइंड। बात समझ में आ रही होगी। हमने साइन ए की वैल्यू यहाँ से निकाल लिया, साइन ए की हमें याद है कैसे, साइन 0 की 0 होती है, साइन 30 की 1/2 होती है, साइन 45 की 1/√2 होती है, साइन 60 की √3/2 होती है, और साइन 90 की 1 होती है। अब हम cos a की निकालेंगे तो उल्टा शुरू कर दो। जो 90 की होती है वो 0 की हो गई, फिर 3/2 हो गई, cos 45 की 1/√2 हो गई, cos 60 की 1/2, और cos 90 की क्या हो गई 0, उल्टा लिख दिया है पीछे से। अब tan a क्या होता है, tan a हमें पता है क्या उल्टा होता है, tan a सॉरी क्या होता है sin/cos a होता है। इसका मतलब ऊपर वाली वैल्यू में इसका भाग दो, 1 का भाग 0 में दिया 0 आया,
इसका डिवाइड हम इसमें देंगे, 2 से 2 बढ़ जाएगा, 1/√3 बचेगा, फिर √2 से √2 बढ़ जाएगा, 1 बचेगा। अब 1/2 का डिवाइड इसमें करेंगे तो 2 से 2 बढ़ जाएगा, क्या बचेगा, केवल √3 बचेगा। और 0 का डिवाइड जब हम किसी में करते हैं तो नॉट डिफाइंड आता है। अब नेक्स्ट वैल्यू आती है हमारी cot a की। तो आपको पता है cot a क्या होता है, उल्टा कर दीजिए, या तो cot a क्या होता है 1/10 a होता है, cot a बराबर 1/10 a, तो इसका मतलब इसे उल्टा करो, 1/0 लिखेंगे तो क्या आएगा, नॉट डिफाइंड। या एक काम ये कर सकते हैं, पीछे से लिखना शुरू करो, 10 cot का उल्टा है तो पीछे से नॉट डिफाइंड आ जाएगा, फिर कितना आ जाएगा, √3 आ जाएगा, फिर 1 आ जाएगा, फिर इसे लिखेंगे तो 1/√3 आ जाएगा और ये वैल्यू लास्ट में पहुंच जाएगी। देखो जो वैल्यू हमने sin a की लिखी थी तो cos को क्या कर दिया, पीछे से लिख दिया। अब tan की हमने निकाल ली, इसका इसमें डिवाइड करके, इसका इसमें, इसका इसमें, इसका इसमें और इसका इसमें, tan a की आगे cot a में कुछ नहीं करना, पीछे से उल्टा लिख दो, नॉट डिफाइंड √3 1 1/√3, इस तरीके से cot a की होगी। अब आते हैं sec a में। देखो बेटा sec a क्या होता है, हमें पता है ये 1/cos a होता है, हम ये पढ़ चुके हैं। sec a क्या होता है 1/cos a, इसका मतलब cos को 1 के नीचे रखो तो 1/1, इसको वैल्यू निकालूंगा मैं, 1/1 कितना आएगा, 1 आएगा, और 1 ये, तो सीधी सी बात ये भी हम कह सकते हैं कि जो cos की वैल्यू है उन्हें उल्टा कर दो, क्योंकि sec क्या होता है 1/cos होता है, तो जो नीचे वाली चीज है वो ऊपर पहुंच जाएंगी, नीचे वाली चीजें ऊपर पहुंच जाएंगी, और 1 के नीचे तो कुछ है ही नहीं तो 1 आएगा, तो 2 ऊपर पहुंच जाएगा और √3 नीचे आ जाएगा। ऐसे ही √2 ऊपर चला जाएगा, 1 नीचे मत लिखो, 2/1 हो जाएगा, नीचे 1 को लिखेंगे नहीं, और ये 1 देखिए इसके नीचे क्या है 1, और 1 को जब हम ऊपर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा 1/0, 1/0 का मतलब नॉट डिफाइंड। तो इस तरीके से ये वैल्यू sec की आ गई। अब cosec में आपको अगर दो तरीके से कर सकते हैं, या तो cosec क्या होता है sin का उल्टा होता है, तो इन वैल्यू को पलट दो, नहीं तो इसे पीछे से लिख दो, sec को क्या करो पीछे से लिख दो, ये आ जाएगा हमारा नॉट डिफाइंड, पीछे से ये 2 हो जाएगा, ये √2 हो जाएगा, ये 2/√3 हो जाएगा, और ये हो जाएगा जी 1। ठीक है, तो इस तरीके से हमारी ये cosec a की वैल्यू हो गई। देखिए वैसे हम कल sin cos tan cot sec cosec सब की वैल्यू में प्रूफ कर चुका था, 30 की 45 की और 60 की, 0 की आपको प्रूफ हटा दिया है, 90 का प्रूफ हटा दिया है, इसलिए मैंने कराया नहीं है। एक बार और समझ लेते हैं टेबल कैसे याद करेंगे। या तो आप डायरेक्ट sin की तो वैल्यू याद कर लो, sin 0 की 0 होती है, 30 की 1/2 होती है, 45 की 1/√2 होती है, 60 की √3/2 होती है, और 90 की 1 होती है। अब नहीं तो ऐसे निकाल सकते हैं, वैसे इतने बने रहने देना, ये वैल्यू sin की याद होगी ना, केवल sin की, तो आप सब कुछ याद कर सकते हैं। cos a उल्टा पीछे से लिख दो, 1 होता है, √3/2 होता है, 1/√2 होता है, फिर क्या होता है 2 होता है, 1/2 और 0, मतलब cos के लिए पीछे से लिखना शुरू कर दिया। tan के लिए हमें पता है क्या होता है, tan sin cos होता है, तो इसका इसमें डिवाइड कर दिया, 0 आ गया, इसका इसमें डिवाइड कर दिया, 2 से 2 कट गया, 1/√3 हो गया, इसका इसमें डिवाइड किया, √2 से 2 कट गया, 1 हो गया, और √3/2 में इसका डिवाइड करेंगे तो 2 कैंसिल हो जाएगा, 2 से क्या बचेगा √3, और 1 में 0 का करेंगे तो नॉट डिफाइंड, नॉट डिफाइंड का साइन ये भी लगा सकते हैं आप, एक ही बात है। ठीक है, तो अब tan का हो गया, cot में हमें कुछ नहीं करना है, पीछे से उल्टा लिख दो, ये नॉट डिफाइंड आ गया, फिर √3 आ गया, 1 आ गया, 1/√3 और 0, फिर आपके sec हमें पता है cos का उल्टा है, तो इसे 1 का अपोजिट क्या होगा 1 ही आएगा, इसे उल्टा कर दो, 2 ऊपर आ गया, √3 नीचे आ गया, √2 ऊपर आ गया, 1 नीचे आ गया, 1 को लिखिए मत, 2 ऊपर आ गया, 1 नीचे आ गया, मत लिखो, 1/0 ये 0.1 है, तो 1/0 कितना हो जाएगा, कौन सा बता रहे थे, ये नॉट डिफाइंड आ गया। ठीक है, अब cosec a में क्या करना है, या तो sin का उल्टा कर लो, या इसी को पीछे से लिख दो, ये आ जाएगा नॉट डिफाइंड, फिर 2 को लिख लिया, √2 को लिख लिया, 2/√3 को लिख लिया, और लास्ट में 1 को लिख दिया। ठीक है,
तो ये ऐसे करके हमको ये सब टेबल याद होनी चाहिए। कैसे, हम पूछें कि भैया sin 45 की वैल्यू क्या होती है, तो आप कहेंगे 1/√2। और एक बात खास है, देखो जो sin 45 और cos 45 है, उन दोनों की वैल्यू सेम है। tan और cot की वैल्यू 1 है और sec और cosec की वैल्यू भी 45 है। तो 45 को याद रखना तो बहुत आसान है। 1/√2 tan cot की 1 होती है और इसकी √2 होती है। इस तरीके से आपको पूरी टेबल याद होनी चाहिए। हम पूछ रहे हैं कि tan 90 क्या होती है, तो आप कहेंगे नॉट डिफाइंड होती है। हम कहें cot 0 की क्या होती है, तो तुम पीछे से रिवर्स करो, क्या होती है, इनफिनिटी होती है, नॉट डिफाइंड होती है। ऐसे करके आपको ये पूरी टेबल याद होनी चाहिए। जब ये टेबल याद हो जाएगी तो पूरा आप काम आसानी से अपने